नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में यानी आपके आने वाले सप्ताह के बारे में और बताएंगे कैसा होगा आपका आने वाला सप्ताह। और आपके इस सप्ताह की जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ी हैं गीतिका महाजन मैम, जो हमेशा आपकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आती हैं और आपकी ज़िंदगी को और स्मूथ और बेहतरीन और बहुत ब्यूटीफुल मैं कहूँगी वो बनाती है। तो आइए स्वागत करते हैं गीतिका मैम का। गीतिका मैम, वेलकम टू अवर शो अगेन। नमस्कार। नमस्ते। सो मैम, बहुत अच्छा, मैं कहूँगी बहुत अच्छा फेज जा रहा है, सब गाइडलाइंस बहुत अच्छे से निभा रहे हैं गवर्नमेंट की, लेकिन एक कहते हैं ना, सबकी सुन तो रहे हैं लेकिन अंतर मन की जो शांति है वो नहीं मिल रही है। और उसके लिए हमेशा कहा जाता है कि एक गुरु होना चाहिए जो आपको एक रास्ता दिखाता है ज़िंदगी का। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो जो अंतर मन की शांति है उसको वो कैसे पाएँ? यस, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हम कोई राह भटक जाते हैं तो वी नीड अ पेरेंट टू होल्ड अ फिंगर एंड टेक अस समवेयर। वो बस हमें लेके जाते हैं, सिखाते कि कैसे करना है, आगे तो वो चीज़ करनी हमने, इम्प्लीमेंट हमने ही करना है। This is the time and age where everybody must be connected to some form of a guru, some spiritual form of a guru. कई लोग कहते हैं कि ओ मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। Don't agree to any person, but you can agree to a philosophy. तो किसी फिलोसफी में जाइए, बिकॉज ये जो टाइम आया है इट इज़ कम टू टेक अस बैक टू आवर बेसिक्स। जो बेसिक्स हमारे लाइफ में होते थे, वे फैमिलीज टू स्टे टुगेदर, व्हेन चिल्ड्रन हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, वेयर देयर वाज नॉट इतना, जैसे पहले बच्चे तो पेड़ के नीचे भी पढ़ते थे, जितना भी छोटा पढ़ते थे। वापस से वो रिवर्स में कहूंगी टाइम हो गया है। एंड वी आर सीइंग ऑल्सो, जब घर में हम खाना खाते थे एक साथ बैठ के, होम कुक्ड फूड, दैट टाइम, ऑल ऑफ दैट। सो वो टाइम हमें वापस उधर ही कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। देयर इज अ लर्निंग लेसन आउट हियर। द लेसन इज़ कि अपने अंदर की डायमंड को सर्च करो, और ये जो स्कैफोल्डिंग्स है जो उसके अराउंड है, आपने जो कलेक्ट करके रखे जजमेंट्स, उनको छोड़ो। बिकॉज वॉट अ गुरु विल टीच यू और एनी स्पिरिचुअलिटी विल टीच यू दैट अगर फर्स्ट थिंग यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। द मिनट आप बोल सकते हो हाँ इसने इसके घर में चोरी की तो ये चोर है, ये नॉटी है, ये है, ये वो है। द मिनट यू हैव स्टॉप दैट जजमेंट एंड सेड ये एक इंसान है, ये इसका कर्म है, ये इसके सीखेगा, ये भुगतेगा खुद ही, मुझे कुछ लेना देना नहीं, आई हैव टू गिव देम ब्लेसिंग्स। दैट इज़ द टाइम आप अपना इनर पीस ढूंढना, या वो इनर पीस इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। द मिनट वी जज पीपल एंड अदर्स एंड द सिचुएशन, जितनी आप देखो जजमेंट ही चल रही है न्यूज़ में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने ये किया, उसने वो किया, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, नो वन नोस कि क्या एक्चुअल होगा, बट सब बताने के से हो सकता है। वी शुड नॉट जज एनीथिंग, दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। जिस जून से इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर आप सोचो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर हम ये सब एनर्जीज यूनिवर्स में भेजते रहेंगे जैसे हमने डिस्कस किया था, तो द इंटायर यूनिवर्स विल ओपन अप टू अस, एंड फ्रॉम दैट वील स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न। ओके, दैट इज मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए, बिकॉज यू हैव वॉकड आउट ऑफ अ सिचुएशन या एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न इन योर लाइफ, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक चॉइस करूँगा कि मैं किसको चूज़ करके किसके साथ फ्रेंडशिप रखेंगे या किसके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। यू आर सीइंग अ गुड न्यूज़ इज कमिंग, मे बी रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप और बिजनेस, एंड सडनली सब कुछ नेगेटिव जा रहा था, सडनली एक गुड न्यूज़ लाइक अ हीरो कम्स टू यू एंड यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट, एंड यू फील वेरी कंटेंट एंड वेरी हैप्पी कि जो हार्डवर्क किया था ना, इसके जो मुझे रिजल्ट्स मिले, आई एम इन ब्लिस। So enjoy this moment of bliss, and there's nothing more else that I can tell you, but congratulations for the benefits. You've reaped the benefits of all your hard work. Now we look at Aquarian, that is Kumbh Rashi. Kumbh Rashi वालों के लिए probably you had to go somewhere out regarding some work, और आपको कुछ offers आए हैं। You have now received that good news that you were looking for, maybe a business deal or a tender या कोई studies, further studies करने के लिए, पर आप थोड़े confused हो गए हो कि मैं क्या करूँ, कुछ वो टाइम थोड़ा थम गया है। बट अगेन अगर आप वो बोलते जाओगे इससे अच्छा क्या होगा, सडनली द क्लाउड्स विल क्लियर, सन विल शाइन, एंड यू विल सी दैट जो भी मैंने मांगा उससे मुझे डबल ही मिला है। सो ओनली वन एक्ट यू हैव टू डू, जस्ट से द लाइन हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, एंड एवरीथिंग विल वर्क वंडर्स फॉर यू। Now we look at Piscean, that is Meen Rashi. Piscean के लिए you have a tendency either to boss around people or people boss around you. How does that change?
जब आप जजमेंट्स छोड़ दोगे, लाइक आई जस्ट सेड इन द इनिशियल सेगमेंट, कि जजमेंट छोड़ दोगे कि ये बॉसी है, ये रूड है, ये वो है, यू जस्ट टेल योर, सपोज यू हैव अ मीन बॉस, यू से वॉट एवर दिस बॉस इज, ही इज़ द बेस्ट टू मी. जब आप ऐसी चीज़ें बोलोगे, यू विल सी दैट दैट बॉस इज एक्चुअली टर्न आउट टू बी द बेस्ट टू यू, चाहे वो सबके लिए नेगेटिव हो या बॉसी हो या वॉट एवर इट इज़. सो लाइक दैट whenever you say things, you put judgments to people, उनको कट करके आप बोलोगे ये तो बेस्ट है, ये तो सबसे बेस्ट है, ये तो सबसे बेस्ट है. आप देखोगे कि आपके ओवरऑल लाइफ में एक नई बिगनिंग लगेगी. आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में नया सूरज उगा है. लाइक इट्स अ न्यू लाइफ आई हैव टेकन. इट्स लाइक अ कैटरपिलर बिकम अ बटरफ्लाई. एक नई जिंदगी है. एंड इन फैक्ट आपको यू विल सी सम इनहेरिटेंस ऑल्सो कमिंग, सम गुड फॉर्च्यून कमिंग अप. कोई मल्टी मिलियन आइडिया इज प्रॉपिंग अप इन योर माइंड. So many benefits you get if you just cut your judgments. So this is the week for you. So go by it, and that pot of money is yours. Grab it. Now we look at Aries, that is मेष राशि. मेष राशि वालों के लिए वेरी गुड टाइम ऑफ फैमिली प्रोस्पेरिटी है, बिजनेस में प्रोस्पेरिटी है. अगर आप घर की कोई रेनोवेशन का सोच रहे हो, दैट इज़ अ गुड टाइम. इफ़ यू वांट टू चेंज योर क्लॉजेट, गो फॉर शॉपिंग, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम. कोई नया आइडिया जिसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, गो हेड विद इट. इट्स गोइंग टू वर्क वंडर्स. In fact, you will get offers also. You will get probably sponsors for it. You will get mentors for it. You will get vendors for that work. It will do very well. And जितना भी हार्ड वर्क करते रहोगे, उतनी ही आगे सक्सेस मिलती रहेगी. ये सोच के आगे बढ़ो और देखोगे कि your life is like the sky, endless. It's too good, and success is always at your feet. Now we look at Taurian, that is Rishabh Rashi. टॉरियंस के लिए आप थोड़े रिजिड थे पहले. यू वर नॉट टेकिंग एडवाइस, बट यू सडनली डिसाइडेड दैट येस, मेरे को कुछ एडवाइस को हीड करना चाहिए, बट मैं सोच समझ के वो एडवाइस को आगे जाऊँगा. बट चलो लेट मी गिव इट अ ट्राई कि मैं एक यूनिवर्स में अच्छा थॉट भेजता हूँ या भेजती हूँ और कैसे वो आता है. इन फैक्ट यू विल सी दैट यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. जो भी आप सोचो सच हो रहा है. सो माई एडवाइस इज ओनली थिंक पॉजिटिव, and only positive will come back to you without judgments. Nobody did anything to you. कोई black magic नहीं हुआ, किसी ने आपको दुख नहीं दिया, किसी ने आपको hurt नहीं किया, किसी के वजह से आपका सक्सेस होते होते नहीं रुका है. It's you and us and only our thoughts. Give good thoughts कि despite of this I will get success, और देखना आपको वो सक्सेस ढूंढ के आपके पीछे आएगी. आप चाहे आप उससे भागोगे भी तब भी वो आपको पकड़ लेगी. So go with this advice and you will do wonders in your life. Now we look at Gemini, that is मिथुन राशि. मिथुन राशि वालों के लिए यू हैड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट जेमिनाइज लव टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज उसी टाइम कोई अच्छी गाइडेंस आती है, फ्रेंड्स से सपोर्ट होते हैं एंड फैमिली सपोर्ट होती है, एंड यू मूव अहेड. यू गॉट अ चांस टू एनहांस योर स्किल. आप कोई फर्दर स्टडीज़ में जाओगे एंड यू विल हैव मेंटर्स हेल्पिंग यू विद इट, एंड यू विल ऑल्सो फील वेरी एक्साइटेड लाइक अ चाइल्ड. एंड वो जो नया काम लोगे आप इतने पैशनेटली करोगे लाइक अ चाइल्ड कि आपकी जो एंथुजियाज्म है, it is going to affect everybody around you, and the whole universe will be supporting you, and the work that you want to do very comfortably, it will reach to success. So go ahead with your further studies, go ahead with taking guidance in hard times, and you will reach to a different horizon of life. So all the best to you. Now we look at Cancerian, that is Kark Rashi. And Cancerians के लिए you were not very sure, आपके पास options थे but you couldn't see them as option. Or also because of this there was a lot of disruption in your life and you were forced to think positive. और इस positive thinking जो आपके साथ हुई है because आपने कोई guidance ली, कोई mentor से मिले हो, आप देखोगे कि आपको लगेगा कि मैंने अपना ओल्ड स्किन निकाला है और एक नया स्किन लिया है, अपनाया है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं जिस राह पे जा रहा हूँ इट इज़ इवन मच बेटर देन व्हाट आई हैव लेफ्ट. थैंक गॉड कि वो नेगेटिव सिचुएशन मेरे साथ हुई बिकॉज इसी से मेरी एक न्यू लाइफ का बर्थ हुआ है. सो ऑल द बेस्ट टू यू. अब बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि के बारे में. लियोज के लिए अगर आप प्रोफेशनल हो, स्पेशली लेडीज, यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर योर सेल्फ. यू विल बी एट अ पीक ऑफ अ सिचुएशन. वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग इट इज़ रीचिंग टू रियल ग्रेट हाइट्स. आई थिंक दिस इज़ द लियोज के लिए यूजली दिस इज़ द वीक ऑफ योर बर्थडेज ऑल्सो. एंड आपका काम इंटरनेशनल भी जाएगा. इनफैक्ट कोई हॉबी होगी उसको भी आप बिजनेस में कन्वर्ट करोगे. सो इट्स मनी मनी मनी, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, प्रोस्पेरिटी ऑल राउंड फॉर यू. सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर यू. Now we look at Virgo, that is Kanya Rashi. Virgos के लिए you are very comfortable where you are. It's okay to be comfortable where you are, but एक दो बार कभी कोई नया कुछ नए तरीके से कुछ करने की कोशिश कीजिए. कोई try to take some experiments, try to do something new.
बिकॉज आप वो करोगे, आप देखोगे कि आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेगा, वेरी इजीली यूल गेट गुड रिजल्ट्स. इनफैक्ट यूल बी सो कंफर्टेबल अराउंड मनी एंड हाउस एंड योर पेट्स एंड योर प्लान्स दैट यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स और एनी वन एल्स. तो आप देखोगे कि जितना मैं लोगों से डिटैच हो रहा हूँ उतने लोग मेरे सामने आ रहे हैं, एंड दैट इज़ मोर आई कैन गिव लव एंड रिसीव लव, एंड दिस इज वॉट वी हैव कम इन द यूनिवर्स टू डू एक्चुअली. अब बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में. Librans के लिए इफ़ यू गो विद द एडवाइस ऑफ योर मदर और विद अ मदर लाइक फिगर यू विल रीच टू गुड सक्सेस. आपके कार्ड्स में मैरिज, प्रेगनेंसी, सक्सेस एंड वॉट एवर यू डूइंग इज़ कमिंग टू यू. इनफैक्ट बस आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, नहीं तो अगर आप कॉन्फिडेंस को अपना हथियार बना के आगे चलेंगे यू विल इवन रीच टू मोर सक्सेस. अभी तो आपने सक्सेस देखा नहीं, इससे भी ज़्यादा आपके लाइफ में आने वाली है. नाउ वी लुक एट स्कॉर्पियन, दैट इज़ ऋषभ राशि. ऋषभ राशि वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम हैज स्टार्टेड. या तो शादी, प्रेगनेंसी और यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, और आपको एक मौका मिला है टू बिकम एन एंजल. आप वो एंजल बनोगे जो आप लोगों को जोड़ोगे, आप लोगों को नेगेटिव सिचुएशन में अच्छाई दिखाओगे. दिस इज़ हाउ वी बिकेम एंजल ड्यूरिंग कोविड टाइम. जब अपने नेबर्स को कोविड हुआ था तो हमने जाके अपने खाना पैक करके उनको खाना दिया, हमने उनको कपड़े दिए, हेल्प आउट किया, मेडिसिन लेके आए, उनके टेस्ट डेली नीड्स की हेल्प की, बच्चों का ध्यान रखा, वॉट एवर यू हैव डन. दिस इज़ हाउ वी वर एंजल्स. ये ऐसे तो एंजल्स बनते हैं, और ऐसे टाइम हमें बहुत रेयरली यूनिवर्स देता है. प्रॉब्ली दिस टाइम हैज़ गिवन अस दैट टाइम टू बिकम एन एंजल. एंड अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए या सेटलमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वेरी गुड टाइम. इन द नियर फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 4 years आई सी अपॉर्चुनिटी विल ओपन अप, और आप उधर सेटल होगे और आपकी लाइफ इवन मोर एडवांस भी हो जाएगी. नाउ वी लुक एट सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि. धनु राशि वालों के लिए यू गॉट एन एडवाइस फ्रॉम योर बॉस, अ सीनियर फिगर, जो बहुत एंथुजियास्टिक है, और उसका एंथुजियाज्म इज़ ऑल्सो वेरी इन्फेक्शियस. वो आपको कैप्चर करता है एंड इट मेक्स यू सी अ गोल इन लाइफ. एंड आप बाहर गए हो अपने काम करने के लिए और आप सक्सेस लेके ही वापस आए हो. इफ़ यू आर इन सेल्स और योर मार्केटिंग यू विल डू वेरी वेल. एंड इनफैक्ट यू विल सी दैट आपके सीनियर्स आर ऑन अ बेटर नोट विथ यू, लाइक यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम, यू आर एबल टू यू नो लाइक बी इन गुड नोट्स विद देम एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. और आपकी प्रोस्पेरिटी भी मैग्नेमोनियस हो गई है, मल्टीप्लाइड हो चुकी है, जो आपने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा. सो ऑल द बेस्ट टू यू, गो विद दिस एटीट्यूड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन वर्किंग स्मार्ट, एंड यू विल रियली रीच टू द पिनिकल ऑफ सक्सेस. सुबल, जैसे मैम आप आज के कार्ड्स आपने दिखाए हमें बड़े अच्छे, मैं कहूँ कि एक तरह से है कि स्ट्रेस फ्री बहुत लोगों को लाइफ यहाँ दिख रही है. लेकिन स्टिल एक स्ट्रेस का लेवल जो है वो अभी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आना बंद नहीं हुई हैं. वी आर स्टिल इन द फेस कि हम थर्ड वेव की जो है उसको रोकने की कोशिश में है कि वो ज़्यादा ना फैले, क्योंकि दिस वेव इज़ हार्मिंग मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस, जिनमें हम सबकी जान बसती है. किसी का भी अगर बेबी हो तो हम अगर उसको देखते हैं तो वी विल लाइक गूज बम्स हो जाते हैं एकदम से कि गॉड किसी के साथ भी करे लेकिन बच्चों के साथ ऐसा ना करे. तो हम कोशिश में तो हैं, लेकिन कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि इट बीइंग लाइक मोस्ट ऑफ द 2 years होने को आ रहे हैं, उसी सिचुएशन में फंसे हैं. एक बार ही निकले, अपनी हमारी खुद की लापरवाही थी कि हमें फिर से नेचर से वो चीज़ मिली कि बी अलर्ट, मजाक नहीं है. और बहुत से हम लोग अपने नियर वंस भी खो चुके हैं, जिससे हमें थोड़ा सबक मिला, वापस से पैकअप करा, वापस से गाइडलाइंस को माना. लेकिन अब वो ऐसी सिचुएशन है, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि अब निकलने वाली सिचुएशन है, ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी वो एक पावर जो है लड़ने की वो ऑलमोस्ट सब में ख़त्म हो चुकी है. गवर्नमेंट गाइडलाइंस को जैसे पहले मान रहे थे, अब कुछ लोग हम देख सकते हैं, एक आध लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, उनकी एक फोकस नहीं है ज़िंदगी को लेकर. तो आप उनके लिए क्या, उन व्यूअर्स के लिए स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, the message is very clear कि जब तक कोरोना ज़ीरो नहीं है, you and your neighbors and your loved ones are not safe. इसमें ये दिखाया है कार्ड्स में, बस एक और थोड़ा सा और पेशेंस रखिए. ये कर्मा है जो हम सबके सेटलमेंट हो रहे हैं. दिस इज़ अ कार्मिक टाइम. गुड कर्मास गुड रिजल्ट, बैड कर्मास बैड रिजल्ट. और जिसने भी अच्छे हार्डवर्क किया है, जो सच्ची में डिसिप्लिन के साथ रहेगा इस टाइम, जो इवन ह्यूमैनिटी अपना आगे दिखाएगा, वो ही सक्सेस पाएगा. क्योंकि हमने कई बार देखा है कि यू नो द वंस हु आर डूइंग ब्लैक मार्केटिंग, उनको भी अपने कर्मों की उनका फल मिलेगा, जो भी होगा. और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जा रहे हैं उनको भी मिलेगा. इनफैक्ट व्हाट आई हैव सीन इन द टैरोज दैट आई हैव डन कि दिस इज़ अ टाइम दैट अर्थ इज़ एक्चुअली क्लीनिंग इन द प्योरेस्ट सेंस. तो प्योरिटी आएगी. जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की है उनका पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, और जिन्होंने ह्यूमैनिटी की है वो ही आगे जाएंगे.
एंड फिर से इस अर्थ में जो जैसे कहते हैं ना कलयुग, एक सतयुग का टाइम आने वाला है. सो द वंस हु आर डूइंग इट कार्मिकली, तो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, बट हमें अपना कर्मा देखना है कि हम आगे क्या करेंगे. सो बी विजिलेंट, वेयर मास्क, गेट वैक्सीनेशन डन, एंड ट्राई टू बी सेफ फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स. सो दिस इज़ एडवाइस ऑफ पीस जो गीतिका मैम ने आपको बहुत अच्छी दी. बी योर सेल्फ अ सेफर साइड. आप दूसरों के दिखावे पे मत आइए कि अगर एक इंसान ने अपना मास्क छोड़ दिया तो दैट मीन्स कोरोना फ्री हो गए हैं हम लोग, और हम भी छोड़ दें. खुद के बारे में सोचिए. किसी जिसको अपने लॉस के बारे में अच्छे से पता होगा वो कभी ये हरकत नहीं दोहराएगा अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालेगा. तो आपसे भी हमारी इतनी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए. माना हम उस फेज से निकल रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, और हमारा जो फेस है वो लाइफ का जो डिफ़िकल्ट सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हमें कहीं नज़र आता दिख रहा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस सिचुएशन से पूरी तरह निकल चुके हैं. हम आपको हर बार सतर्क करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को मजाक मत लीजिए. और हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपको हमेशा सोल्यूशन देते हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स से कैसे निकलेंगे. तो उम्मीद है आज की एडवाइसेस, आज की बातें भी आपको समझ आई होंगी, और आप अपनी ज़िंदगी को मूल रूप से जो है उसको जान चुके होंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपका क्या मकसद है करने का, और आप कैसे उस मकसद तक पहुंच सकते हैं. इतना ही नहीं, आपको और भी बहुत सारी एडवाइसेस जो है यहाँ गीतिका मैम ने दी हैं. उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आया होगा. जैसे आपने पुराने एपिसोड्स को प्यार दिया, इस एपिसोड को भी प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, और जितने ज़्यादा दोस्तों को आप ये वीडियो दिखा सकते हैं उनको दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जो मुसीबत है उसका सोल्यूशन इस वीडियो में है. तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.